चलिए शुरू करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ही बहुत अच्छी आ रही है। पढ़ ले अब, कुछ और करना है। कैलेंडर भी करा देंगे। आज के क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो पहले आधे घंटे में। ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है, यही है ना? क्यों गलत क्यों है? ठीक तो है। गुड। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। मैं अपने आप को अगर आप म्यूट कर लोगे दैट विल बी फाइन। तो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यहीं से हम बाकियों की फॉर्मूला निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, एंड टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। सो व्हाट इफ, अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन होगा? एक मिनट। हाँ, क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बट ये ऐसे तो आएगा नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है? ये अब हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसको अच्छे से। जो ऑनलाइन है वो अपने आंसर्स लिख दें। चलो सॉल्व करो। करो करो। 48 कैसे? ऐसे ही किया है? क्या आंसर है आपका? पहली वाली कॉपी दिखा रहा है।
क्या बात, आपका नहीं आया? पता नहीं मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैंने कुछ एरर किया है इसमें, वो बताना तुमने। मैंने कुछ एरर किया है, वो तुमने देख के बताना है। करेक्ट। तुमने बस यहाँ तक फॉलो किया है इसको, इसके बाद यहाँ पे ये एरर है, क्योंकि टी ऐसे आएगा। फॉर्मूला देखो ना, टी एन ऊपर है। मैं देख रहा था कौन कितना टेपा लगाता है। ये वाला तरीका क्यों नहीं किया? अच्छा, आपका आ गया आंसर 48। आंसर है 48, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मैंने अभी बताया आपको। ये हमेशा फॉलो करना है। तो हमें कैसे पता चला? हमें यहाँ क्या देखा हमने? डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दोनों दोनों उस सेम जगह जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। रिलेशन हमारे को निकालना है टाइम और स्पीड का। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? यही तरीका है, नोट कर लो इसको। लिखो भी अपना आंसर, सॉल्व करो। चैट बॉक्स में आंसर लिखो। एक एक करके करोगे उससे बेहतर है ये। हाँ जी, निकालो आंसर। क्या दिया हुआ है? राम की स्पीड 6 दी है, भरत की स्पीड 10 दी हुई है। लेट अस अज्यूम भरत को लगता है T आवर्स, और राम को कितने लगेंगे? T+30 मिनट्स। और 30 मिनट्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 आवर। नाउ व्हाट वी हैव लर्न द फॉर्मूला, speed of r upon speed of b will be equal to t of Bharat and t of r। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करो। करो वैल्यूज पुट। करेक्ट आंसर इज 7.5 किलोमीटर्स। निकालो, करो एक एक करके। चलो मैं कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है? 6/10 इज इक्वल टू टी ऑफ भरत क्या है? टी, टी प्लस 0.5।
ये लिख सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहां आ जाएगा 6t प्लस क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 10t, माइनस करो 4t विल बी इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करो, इट विल कम आउट टू बी व्हाट, क्या ले लो 7.5 आएगा, 0.75 क्या आया वो, पूछा क्या है हमसे, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि भरत का टाइम है ना, एंड भरत की स्पीड है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने क्या यहाँ पे क्या कह रहे थे, आप क्या कर लो, क्या, ठीक है नेक्स्ट। दो तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन, एक तो आप लॉन्ग मेथड है, ठीक है, आप पहले उसको निकालोगे, स्टॉपेज के साथ डिस्टेंस निकालोगे, टाइम निकालोगे, पहले चलो आप कर लो फिर मैं बताता हूँ, एक शॉर्टकट भी है सर, एक लाइन का आंसर है। देखो क्या पूछा हमें, स्टॉपेज निकालनी है हमने, ठीक है, स्पीड दी है बिना स्टॉपेज के 60, स्टॉपेज के साथ दी है 40, ठीक है, सिंपल है। मैं मान लेता हूं मैंने 1 घंटा ही चला इसको, 1 घंटे में डिस्टेंस कितना होता 60, और अगर स्टॉपेज के साथ डिस्टेंस कितना होता 40, तो यानी कि 60 में से 40 अगर मैं कम कर दूं, दैट टाइम इज फॉर स्टॉपेज 20, ठीक है, तो 60 माइनस 40, ये मेरा डिस्टेंस आ गया फॉर स्टॉपेज, ठीक है, अपॉन कितनी स्पीड है विदाउट स्टॉपेज, ठीक है, 1/3 आवर, सिंपल, ये करवाया हुआ मैंने पहले क्लास में, तुमने करा भी हुआ है, किया हुआ है, ठीक है। देखो आप 1 घंटे का समय मान लो, 1 घंटे में बिना स्टॉपेज के 60 किलोमीटर चलती, स्टॉपेज के साथ चलिए 40 किलोमीटर, ठीक है, तो यानी कि स्टॉपेज डिस्टेंस क्या है, जो गैप है, जो गैप स्टॉपेज की वजह से हुआ है वो 20 किलोमीटर का गैप है, वो 20 किलोमीटर का गैप हमारा हो गया स्टॉपेज डिस्टेंस, स्टॉपेज होने की वजह से जो डिस्टेंस हम कवर नहीं कर पाए, ठीक है, स्टॉपेज डिस्टेंस आ गया। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 घंटे से, 1 घंटे के अंदर स्टॉपेज ना होती तो हम ये 20 किलोमीटर भी कवर करते, ठीक है, तो 20 किलोमीटर अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर, अगर बिना स्टॉपेज के चलते तो कितना टाइम लगता, ठीक है, तो 20 किलोमीटर डिवाइड बाय बिना स्टॉपेज वाली स्पीड
विल गिव अस टाइम कि कितना टाइम हमने स्टॉपेज में बिताया है। कोई डाउट आगे समझ में? कॉपी नहीं करना है यार, लिख समझो इसको। जब कभी भी स्टॉपेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है, स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज, ठीक है, अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ठीक है। ये आपको दे देगा टाइम फॉर 1 आवर। अब ये याद रखना ये सिर्फ 1 घंटे के लिए है, ठीक है। इसको आप और तरह की सोच सकते हो, डिस्टेंस विदाउट स्टॉपेज इन 1 आवर, डिस्टेंस विद स्टॉपेज इन 1 आवर, वो सेम चीज आएगी, ठीक है। चाहे मैं 1 घंटे में स्पीड ले लूं, चाहे 1 घंटे में टाइम डिस्टेंस ले लूं, क्या समझ नहीं आया? चलो नेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है। लिखो भाई आंसर अपने चैट में, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है? अरे ए क्यों लिख रहे हो आप आंसर? क्या आंसर है? ए क्यों होगा? इसका आंसर होगा सी। कैसे? 650 किलोमीटर वो 5 घंटे में चलता है और 940 किलोमीटर वो 10 घंटे में चलता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया मेरा? 650 प्लस 940, दिस विल बी 1590। फिर टोटल टाइम क्या हो गया? 5 प्लस 10, 15 आवर्स। मेरे पास टोटल डिस्टेंस है, मेरे पास टोटल टाइम है, तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी 1590 डिवाइड बाय 15, 15 106, सो 106। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट, ठीक है। चलो इसमें वो नहीं होना चाहिए डाउट। क्या नहीं हो रहा? कैसे? लो यार मैं पॉइंट डाल देता हूँ। अब बताओ। ठीक है, वो एक इंटेलिजेंट गैस है, बट सॉल्व तो करो। सही सही बताया उन्होंने। वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड ओनली, बट जब आप डायरेक्शन दे दो तो आपको स्पेसिफिक हो जाता है कि इस डायरेक्शन में स्पीड है। यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हो?
क्या नहीं निकलता, आओ निकालते हैं इसको, ठीक है। ऋषिकांत ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 20 मिनट्स का क्या मतलब है? 1/3 आवर। 1/3 आवर के लिए वो 30 की स्पीड से चलता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 किलोमीटर। 30 × 1/3। ठीक है, नेक्स्ट। अनदर 30 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट्स को मैं लिख दूं आधा घंटा, एट अ स्पीड ऑफ 50, तो कितना चला ये? 25 किलोमीटर, टाइम इनटू। ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ कितना चलेगा? 50। एंड देन 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 60, कितना चलेगा? इसको ऐड करो, कितना हुआ? 145 किलोमीटर। इसको ऐड करो, करो ऐड। 1 + 1 2, 2 में आधा 2.5, 170। और उसको आवर्स में बनाओ ना। पॉइंटों में बताओ मुझे, आवर्स कितने बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, 2 + 1/2 + 1/3, एलसीएम ले लो इसका। 6, 12 + 3 + 2, क्या हो जाएगा ये? 17/6। यही है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड। करो इसको, टोटल डिस्टेंस कितना है? 145/17, 6 ऊपर ले जाओ, क्या आएगा आंसर? यही आएगा, बस यहाँ पे 81 आएगा, 51.81। ठीक है, सिंपल। ध्यान नहीं है इसमें कुछ, मैं नया तो कर नहीं रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। इसमें कुछ और देखो, पहली बात तो मैंने तरीका कोई ऐसा बताया है जो सिर के ऊपर से जाए? जो मैंने तरीका कुछ ऐसा बताया ही नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंपल तरीका है, उसको फॉलो करो। चलो ये वाला कर लो। चलो अपने तरीके से कर लो, जैसे मैंने सिखाया वो छोड़ दो। वो भी नहीं आता तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो कर लो। देखते हैं। क्या आंसर है? ऐसे नहीं फॉलो किया है? 20 है, नहीं कॉपी। एक लड़का सीख रहा है। हाँ, ठीक है। बताओ भाई, लिखो ऑनलाइन क्या हो सकता है।
मैंने आधी चीजें सॉल्व कर दी हैं तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें बताऊंगा। तुमने 4 और 10 जो प्लस किया है वो मिनट्स हैं। स्पीड किस में दी हुई है? करा कन्वर्ट? करने की जरूरत है? ठीक है। क्या फॉर्मूला है? S1 क्या है हमारा? S2 क्या है? T अपॉन T-1/10 करो। क्या हो जाएगा? सॉरी, उल्टा कर दिया। यार उसने पेन मेरे को ब्लैक यूज करने के लिए बोला था ना। अब से ब्लैक है, सो प्लीज। ठीक है। तो क्या बताया तुमने, T2 क्या है हमारा? करो उसको सॉल्व। ठीक है। पता है मुझे। T क्या है? हाफ क्या है? हाफ आवर। ठीक है। तो क्या निकालना है हमने? डिस्टेंस। पहला T1 का है T। स्पीड क्या है हमारे पास? करो मल्टीप्लाई। हाँ जी, 20। तैयार रहा करो। क्या कह रहे हो? आया समझ में? कहाँ गलती हुई? देखो, यहां तक तो कोई जरूरत नहीं थी। जब तक आपने अपना टी निकाला ना, यहां पर हमें क्वांटिटीज की जरूरत नहीं थी। बट उसके बाद आपको चेक करना है कि वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। चलो। अच्छा, मैं तुमसे पूछ लूं, हाउ टू कन्वर्ट, एक सिंपल कंसेप्ट वाली बात है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड 5/18। पक्की बात है? तो अगर हमें दिया हो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं क्या करूंगा? 20 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर उल्टा करना हो, इससे मल्टीप्लाई होगा। सबको पता है ना? ये नहीं पता तो अब देख लो। नेक्स्ट करो ये वाला क्वेश्चन।
कितनी आएगा? करेक्ट। रिका सेम है। आ गया था आपका? आ गया था? क्यों नहीं आया? नहीं, ठीक है, अच्छी बात। यार आप कैपेबल हो करने के, कर सकते हो। क्या समझ नहीं आया? अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट सारी क्लास। ये क्वेश्चन किया हमने, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा। ये क्वेश्चन किया, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा। क्या समझ नहीं आया? जब आप S1 ढूंढ सकते हो, T1 ढूंढ सकते हो, S2 ढूंढ सकते हो, T2 ढूंढ सकते हो, क्या दिक्कत है? अच्छा चलो, अब करते हैं। बाकी सारे अपना अपना क्वेश्चन करो। अब वन बाय वन करते हैं। ठीक है, सुनो, अब आप सिर्फ सुनो, बाकी तुम करते रहो अपना, ठीक है? क्या लिखा है? मनीष ट्रैवल द सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लो उसने एक पॉइंट से ए और के बी के बीच में कैसे ट्रैवल किया? गाड़ी से। ठीक है, कितनी स्पीड पे? इसको हम लिख लेंगे S1। ठीक है, एंड वॉक्स बैक, यानी कि वहां तक गाड़ी गई और फिर वो वहां से पैदल आया। ठीक है, कितनी स्पीड पे? S2। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल जर्नी टुक 5 आवर्स। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि S1 जो हमारी 12 किलोमीटर है, जब वो गाड़ी में गया है तब उसको टाइम लगा T। तो जब टोटल जर्नी 5 है, वापस आने का टाइम कितना हो जाएगा? टोटल 5 है, T लग गया, बचा कितना? 1 मिनट, आप रुको, आप बताओ। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। टोटल टाइम हमें दिया है 5 घंटे का। एक तरफ जाते हुए का टाइम हमने T मान लिया, तो वापस आते हुए का टाइम कितना हुआ? 5 में से क्या गया? 5 - T। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है। अब करो, इसको डालो, ये सारी वैल्यूज डालो इसके अंदर। 12 कुछ नहीं है, आपने 12 पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? अभी पहले ये सॉल्व करो, T निकालो मेरे लिए। जो ऑनलाइन है वो अपना आंसर लिखें चैट में। ठीक है, क्या है T हमारा? 1। क्या दिया है हमें? व्हाट इज द डिस्टेंस ही कवर्ड ऑन द कार, ये निकालना है हमने। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? ध्यान से सुनो, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या निकालना है? डिस्टेंस ही कवर्ड ऑन द कार। तो कार में जाते हुए यानी कि ए से बी तक। ठीक है, स्पीड कितनी है ए से बी तक के बीच में गाड़ी पे? 12। और टाइम कितना है हमारा? 12 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। व्हाट इज द डिस्टेंस ही कवर्ड ऑन द कार? अब वो वाला डिस्टेंस ले लो, वो भी तो सेम ही है।
क्लब करके आंसर क्यों दोगे आप? टोटल में तो 12 आंसर आना ही नहीं चाहिए आपका। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट कर लो, चाहे यहाँ से यहाँ आने का कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस तो सेम ही है। अभी ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट। करेक्ट। बीट्स दे रहा है वो पीछे से, बीट दे रहा है पीछे से। करेक्ट। लिखो भाई, सारे चैट वाले भी आंसर लिखो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन अलग अलग तरह से सेम चीजें कैसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या आंसर है? स्टेप अगेन, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। आई एम बैंगलोर जा रहा है होसुर, ठीक है। कितनी स्पीड है? लिखो S1, लिखो पहले आप। फिर S2 क्या है? 60, ठीक है। होसुर वो पहुंचता है 200 मिनट पहले, ठीक है। कैसे? किससे? अगर एक का मैं टाइम T मान लूं, तो दूसरे का टाइम T माइनस 200। दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 200 को आप क्या लिखोगे? 200/60 लिखोगे। लिखो 200/60। अब वो फॉर्मूला लगाओ। नहीं किया था 200/60? क्या हो गया?
दिखा दो, देखो गलतियों से दिखाओ। यार मैं हंस तो आई नहीं हूँ। ओ, तो आपने नीचे 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 60 आपने ऊपर करना था, 60 से 60 कट जाता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो, तो लग रहे हैं। पहले इस तरह से कभी सॉल्व किए टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन? बट पहले तो तुम पूरा पूरा क्वेश्चन खोलोगे, ऐसे इसमें तो हम जल्दी कर ले रहे हैं। खुद करने जाओगे तो पूरा क्वेश्चन खोलते हैं ना। मान लो डिस्टेंस डी, वो करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या आंसर हो सकता है, चैट में लिखो अपना आंसर। क्या हुआ, कहाँ पे फंस गई? ये इतना कर लिया था? कोई बात नहीं। अरुण हैड वॉकड 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर। उसकी ओरिजिनल स्पीड हमने एस मान ली, नई स्पीड क्या हो जाएगी, S+1। अब जब ओरिजिनल स्पीड एस थी तो हमने टाइम मान लिया टी लगा उसको, और जो नया टाइम है T-10 मिनट्स या फिर T-1/6 आवर्स। इतना क्लियर है, ये निकल गया। अब दिया हुआ है हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 2 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, S×T, स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड इंटू ये टाइम, एस और टी का रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हर जगह आप इसको टी से रिप्लेस कर दो। ए ओरिजिनल को लिख लो 2/T, ए एन को लिख लो 2/T+1। अब सब कुछ आपके पास टी की फॉर्म में आ गया है, उसको आप करो सॉल्व।
क्या हो गया? हंस क्यों रहे हो? क्या दिक्कत हो गई? करो सॉल्व। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? नहीं आ रही? क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी आती? वो तो मुझे पता ही है, मैं तुम्हें वैसे फॉर्मूला बता रहा हूँ। शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा, अभी तुम पहले ये करो ना। करो सॉल्व इसको। आप करो। करो फिर सॉल्व। इतनी मुश्किल नहीं होती क्वाड्रेटिक वैसे जितना तुम बना रहे हो। जो नेगेटिव है वो स्पीड भी हो सकती है? नहीं हो सकती। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। आंसर आएगा 3। तो मैंने बहुत टाइम लगा के किया स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाने के लिए। खुद करने जाओगे तो 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। और क्वाड्रेटिक आते ही नहीं तुम्हें है? फिर अगली क्लास में क्वाड्रेटिक उड़ाते हैं। ठीक। चलो अगली क्लास कैलेंडर ही कर देंगे। करो उसको ब्रेक करो। वो टी आएगा ना, स्पीड निकालो। कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी। आप तो कलाकृति बनाने लग गए अपनी। ठीक है। 6 आएगा इसका आंसर, ही 3 आएगा, जैसे भी आएगा देखना 3 होना चाहिए इसका आंसर। ये तुम्हारा होमवर्क है। इजी वैल्यूज पुट करके। इजी तरीका हमेशा होता है कि जो ऑप्शन दिया उसको पुट कर लो। तो हर बार निकलेगा नहीं। ठीक है, और कई बार टाइम ज्यादा लग सकता है, बट जब नहीं समझ में आ रहा तो फिर वैल्यू पुट करके